मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे देवी देवता की शक्ति। देवता का वास किस व्यक्ति के शरीर पर होता है। मैं आपको बताऊं कि देवता का वास हर जीव जंतु में होता है, पेड़ पौधों में होता है, लेकिन हर जीव में एक समान देवता का वास नहीं होता है। किसी में ज्यादा, किसी में कम। ये कम ज्यादा क्यों होता है? कहीं देवता हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, समझना बहुत ही जरूरी है। देवता कभी भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। सब हमारे कर्मों का खेल होता है जो हम भोगते हैं। आपने देखा होगा कि जो भक्त होता है वो देवता को तुरंत बुला लेता है, चाहे वो कोई भी देवता हो, माता काली हो, बाबा भैरव हो, बाबा हनुमान जी महाराज हो, बाबा शिव हो, या फिर कोई भी क्षेत्रीय देवता हो, कोई भी देवी शक्ति क्यों ना हो। एक भगत अरदास करता है और देवता आ जाता है। ये सब कैसे होता है? ये सब कोई आम व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता है या कर सकता है? एक आम व्यक्ति भी देवता को बुला सकता है, पर आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए। क्या कोई भगत तांत्रिक गलत कार्य नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं? ये सब कार्य नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस धरा पर 10% ही ऐसे भगत तांत्रिक हैं जो किसी का भला करते हैं, जो किसी का गलत नहीं करते हैं। नहीं तो 90% भगत और तांत्रिक गलत कार्य करते हैं। इन सब में मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ। मैं अपने आप को भी सही नहीं मानता हूँ, फिर भी देवता हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों के बुलाने से आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। मुझे पाने के लिए तीन रास्ते हैं। पहला है कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरी भक्ति। मैं आपको इन तीनों के बारे में खुल करके बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनना। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। हमारा पहला पॉइंट था कर्म। अगर आप अपने कर्म के प्रति सचेत हैं, अपने कर्म के प्रति जागरूक हैं, चाहे कोई भी अड़चन क्यों ना हो, क्यों ना आ जाए, पर आपके लिए आपका कर्म सबसे पहले है, तो आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान अपने आप ही आपके साथ चलने लगते हैं। आपके कार्य अपने आप आगे से आगे पूरा होना शुरू कर देते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कोई भी कर्म क्यों ना करते हो, बट आपका फर्स्ट कर्म दायित्व सिर्फ आपकी ये कर्म ही पूजा। आपने सुना भी होगा, कर्म ही पूजा है। आप अगर अपने सच्चे मन से, सच्ची लगन से अपना कर्म करते हो, चाहे आप पूजा पाठ ना करते हो, भगवान को याद तक भी ना करते हो, तब भी आपके हर कार्य सफल होते हैं, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा लगन को देख करके आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं, तो आप पर देवता का वास 100% होगा। दूसरा है ज्ञान। जब आप ज्ञान देना शुरू करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञानियों के पास बैठते हैं, ज्ञानियों की सभा में बैठते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। और आप उस ज्ञान को जितना बांटते हो, वो उतना ही और बढ़ता है। आपको बहुत सा ज्ञान ऐसा मिलता है जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, कहीं पर भी नहीं सुना है। और वो ज्ञान की बातें, वो सत्संग आपको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आपके अंदर से वो निकल रहा है। तो समझो कि आपके साथ देवता का वास है। आप ये ना समझे कि ये आप बोल रहे हैं, नहीं, ये देवता आपकी जुबान पर आकर, आपकी वाणी पर बैठ करके वो सत्संग बोल रहे हैं, जिससे उस सभा में आनंद है और मधुरता है और ज्ञान इस जगत में फैल रहा है। देवता आपकी जुबान के थ्रू, आपकी वाणी के थ्रू, वाणी के द्वारा इस जगत में इस ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो समझो कि आपके ऊपर देवता का वास है, देवता का हाथ आपके सिर पर बना हुआ है। लेकिन इस चीज का ध्यान आपको बहुत ही ज्यादा रखना होगा कि आप ज्ञान की बातें तो करते हैं, ज्ञान दे भी रहे हैं, उसे अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये ना समझे कि देवता आप के ऊपर मेहरबान है। देवता तो मेहरबान है, बट आपको वो परेशान भी कर देगा, क्योंकि
वो आपको भी एक सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हैं। हमारा तीसरा रास्ता है भक्ति। भक्ति को मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति जो है वो भाव पर चलती है। हर व्यक्ति का भाव अलग-अलग होता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप सबका भाव अलग है, मेरा भाव अलग है। हर व्यक्ति का भक्ति के भाव अलग-अलग होते हैं। ये सब आपको अपने हिसाब से समझना होगा। मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निरंतर नाम जाप करते हैं, तो देवता उससे प्रसन्न होते हैं, उससे आपका ऑरा बढ़ता है और आपके पास देवता आते हैं और आपका कार्य भी करते हैं। और देवता आप जब आप निरंतर जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो देवता आपके पास बैठ करके आपके साथ नाम जाप करते हैं। और जब देवता आपके साथ बैठ करके नाम जाप करना शुरू कर दे, तो आप समझ जाइए कि आप कोई आम इंसान नहीं है। आप समझ जाइए कि आप एक देहधारी, देव रूपी इंसान हैं, जिसे भगवान ने आपको चुना है इस लोक कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए। जब देवता का वास आपके साथ हो जाता है, तो आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो वो सफल होगा ही होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। आप निरंतर जाप करते हैं तो आपको देवता की शक्ति, देवता के दूत भी आपको प्रदान होते हैं, जो हमेशा आपके साथ चलते हैं और आपकी वाणी को भी सिद्ध करते हैं। आप जो भी वचन देंगे अपनी जुबान से, या किसी के लिए किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद पूर्णतः उस व्यक्ति को लगता है और आपका दिया हुआ वचन भी पूर्ण होता है। ये सब आपके देवता की कृपा से होता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हम देवता को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोटो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। जो माताएँ-बहनें शादीशुदा हैं, वो अपना नाम, अपने पति का नाम, फ़ोटो डाल दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।